सब यही सब सभी देखने के लिए आए थे। खबर का बड़ा असर, जागा बाढ़ नियंत्रण विभाग, कटाव रोधी कार्य की जांच शुरू, जियो बैग क्षतिग्रस्त करने वालों पर एफआईआर का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आखिरकार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म की खबर का असर दिखने लगा। तेघड़ा नगर परिषद की वार्ड संख्या 26 एवं 27 स्थित मथुरापुर दक्षिण टोला के समीप गंगा नदी में चल रहे कटाव रोधी कार्य को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार उठाई जा रही शिकायतों और इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग की कुंभकर्णी नींद टूट गई। मंगलवार को विभाग के कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे कार्य का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता तथा ग्रामीणों की शिकायतों की जाँच शुरू कर दी। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने कटाव रोधी कार्य में बरती जा रही कथित अनियमितताओं, कार्यों की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों को सीधे कार्यपालक अभियंता के सामने रखा। ग्रामीणों की बातें सुनने के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों और अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नहीं करने की स्पष्ट चेतावनी दी। जियो बैग को पहुंचाया जा रहा नुकसान विभाग ने दिखाई सख्ती। निरीक्षण के दौरान एक और गंभीर मामला सामने आया। विभाग की जांच में पाया गया कि कुछ निजी नाव चालक कटाव रोधी कार्य में लगाए गए जियो बैग को नुकसान पहुंचा रहे। आरोप है कि नाविक अपनी नाव का हैंगर सीधे जियो बैग में गाड़ देते हैं और सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग के दौरान भी जियो बैग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इससे करोड़ों रुपए की सरकारी योजना की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालक अभियंता ने मौके पर ही जूनियर इंजीनियर को संबंधित नाविकों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। अज्ञात नाविकों के खिलाफ थाने में दिया आवेदन। कार्यपालक अभियंता के निर्देश के बाद बाढ़ नियंत्रण विभाग के जूनियर इंजीनियर कमलेश कुमार ने तेघड़ा थाने में अज्ञात नाविकों के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि मुंगेर तटबंध के सुपर वन पर मथुरापुर दक्षिण बाड़ी टोला के समीप एजेंडा संख्या 243/13/2026 के तहत कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। इसी दौरान कुछ अज्ञात नाविकों ने अपनी नाव का हैंगर जियो बैग में धंसा दिया, जिससे जियो बैग क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान भी जियो बैग को नुकसान पहुंचाया गया। बाढ़ सुरक्षा पर पड़ सकता है असर। विभाग का कहना है कि जियो बैग क्षतिग्रस्त होने से कटाव रोधी संरचना कमजोर पड़ सकती है। यदि समय रहते ऐसे मामलों पर रोक नहीं लगी तो बाढ़ के दौरान गंगा के तेज बहाव में कटाव रोधी कार्य की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है, जिससे आसपास के गांव की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का स्पष्ट संदेश, गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। निरीक्षण के बाद विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कटाव रोधी कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीणों की उम्मीदें बढ़ी। लंबे समय से कटाव रोधी कार्य को लेकर आवाज उठ रहे ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें उम्मीद है कि विभाग केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और यदि कहीं गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई होगी। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कटाव रोधी कार्य की गुणवत्ता, जांच की प्रगति और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के तेघड़ा से अजित कुमार झा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।